हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नडी लर्नर्स। ये पोलिनोमियल्स का पार्ट 5 है। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय नडी लर्नर्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं, और फिर हम लोग ये भी देख चुके हैं कि क्यूबिकल पोलिनोमियल क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग उनसे पहली वीडियो में ये भी देख चुके हैं कि कोफिशिएंट कौन से होते हैं, वेरिएबल कौन से होते हैं, और हमारे कांस्टेंट कौन से होते हैं। हम लोग ये भी देख चुके हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। हम लोग पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। और हम लोगों ने मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, ये भी देख चुके हैं, और वे किन के ऊपर डिपेंड होते हैं ये भी पढ़ चुके हैं। अब उन टॉपिक से रिलेटेड ही इस वाली वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ सम्स है। ये एक्सरसाइज है 2.1, उसमें कुछ सम्स होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे इस वाली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला सम है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें बताना है कि जो एक्सप्रेशन दी हुई है उसमें से पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन सा है और कौन सा नहीं है, और उसका आंसर भी, उसका रीजन भी बताना है हम लोगों को आंसर में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वही देख लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये रीजन क्या है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है वो भी बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये पोलिनोमियल है या नहीं है। सो ये पोलिनोमियल है। कैसे है? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, एक्स जो दिया हुआ है, और ये भी है कि जो एक्स की पावर है वो होल नंबर में है। वो फ्रैक्शन में भी नहीं है या रूट में भी नहीं है, तो होल नंबर में है। तो ये क्या हो गई, ये पोलिनोमियल हो गई और वन वेरिएबल पोलिनोमियल हो गई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर, हम इसके आगे इसका आंसर क्या होगा? देयर इज ओनली वन वेरिएबल। वन वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? सो एक्स वेरिएबल है, और विद पावर सॉरी विद होल नंबर पावर, विद होल नंबर पावर। सो इट इज ए polynomial in one variable, in one variable। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया है। इसमें एक ही वेरिएबल दिया हुआ है एक्स, और उसकी पावर भी क्या है, होल नंबर में है। सो ये क्या है, वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन हम अपना। सेकंड क्वेश्चन कैसे है? सेकंड क्वेश्चन है y² प्लस √2। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। इसमें पहले देखते हैं, देयर इज वन वेरिएबल, हमें मालूम है एक और वेरिएबल दिया हुआ है इसमें भी, और इसकी जो वेरिएबल की पावर है वो भी क्या, होल नंबर में है। जो रूट में पावर है वो कांस्टेंट की है, तो हमने पहले भी देख चुका था, अगर कांस्टेंट रूट में हो तो चलता है, लेकिन जो पावर है वो रूट में नहीं होनी चाहिए। तो ये एक वेरिएबल है, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो इसमें भी लिखेंगे देयर इज ओनली वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है? वाई वेरिएबल दिया हुआ है, विद होल नंबर पावर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, होल नंबर पावर। सो इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, या हम लोग इसे बोल सकते हैं वन वेरिएबल पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है सेकंड क्वेश्चन भी। अब देख लेते हैं थर्ड वन। थर्ड वन हमारा क्वेश्चन क्या है? जो हमारा थर्ड वन क्वेश्चन है वो ये है कि 3√t प्लस t√2। ठीक है, 3√t प्लस t√2। ठीक है, यही है ना हमारा थर्ड वन क्वेश्चन। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, इसमें देर इज वन वेरिएबल, ये तो पक्का है, ये वन वेरिएबल दिया हुआ है हम लोगों को। कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है? टी वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, बट इन 3√t, इस वाले में जो टी वेरिएबल है उसमें क्या है, रूट में दिया हुआ है। अगर रूट में दिया होगा कोई भी वेरिएबल तो क्या हो जाता है, वो नो, वो पोलिनोमियल ही नहीं रहता। अगर कोई भी वेरिएबल रूट में दिया होता है तो वो पोलिनोमियल नहीं रहता, हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देयर इज ओनली वन वेरिएबल टी बट इन 3√t
इन 3 रूट टी, पावर ऑफ टी इज 1/2। यही होती है ना, किसी भी रूट टी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 1/2, यही तो इसकी पावर है। विच इज नॉट इन होल नंबर, विच इज नॉट इन होल नंबर। सो क्या होगा ये, विच इज नॉट इन होल नंबर, सो इट इज नॉट, सो it is not polynomial in one variable, polynomial in one variable। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम किया है, कि जो t है वो किस में दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है, और रूट t को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब इसको ऐसे लिखते हैं तो इसकी पावर हो जाती है क्या, 1/2। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि कभी भी वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, या फिर वो सिर्फ वो होनी चाहिए होल नंबर में। अगर वो होल नंबर में नहीं है तो वो क्या होगा, वो उसको हम पोलिनोमियल नहीं मानेंगे। सो ये पोलिनोमियल नहीं है। अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा वो ये इस तरह से y+2/y, ठीक है, यही तो दिया हुआ है। ओके, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था, +2y⁻1। हम लोग जब भी किसी भी जो डाउन में होता है, हम लोग जब उसको ऊपर लेके आते हैं उस वेरिएबल को या उस वैल्यू को, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। यही तो हम लोगों ने पहले देखा था, पहले सीखा था पहले उसमें। तो ये क्या है, ये उसी को यूज़ करते हुए हम इसमें क्या करेंगे, इस y को हम ऊपर लेके आ जाएंगे। ऊपर लाते वक्त इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। सो ये क्या बन गई, नया एक्सप्रेशन y+2y⁻1। तो अब देखेंगे कि ये होल नंबर में है या नहीं है। सो हम लोगों को पता है कि देयर इज ओनली वन वेरिएबल, ये तो पक्का है कि एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, वन वेरिएबल दिया हुआ है इसमें। कौन सा वेरिएबल है, वो है y, ठीक है, वन वेरिएबल है। बट इन 2⁻⁻1, लेकिन इसमें जो जो पावर ऑफ y इज -1, यही तो पावर दी हुई है, यही पावर दी हुई है ना, जो पावर है वो y की वो क्या है, -1 है। सो क्या होगा कि विच इज़ नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। अगर माइनस में है पावर तो होल नंबर तो हो ही नहीं सकता है, होल नंबर नहीं है। सो इट इज़ नॉट ए, क्या है ये, एक पोलिनोमियल नहीं है। सो इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल, सो इट इज़ नॉट polynomial in one variable। सो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, ऐसे लिख देते हैं। वन वेरिएबल बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया हुआ है कि x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50, ये दिया हुआ हमारा क्वेश्चन। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है। तो अब देख लेते हैं ये वन वेरिएबल है या, पहले देख लेते हैं वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है, यही देखते हैं पहले। सो सबसे पहले यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे y दिया हुआ है, यहाँ पे t दिया हुआ है, तो ये थ्री वेरिएबल हो गया। सो देर इज देर इज थ्री वेरिएबल, सो देर इज थ्री वेरिएबल, सॉरी थ्री वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल दिए हुए हैं, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z। सो इट इज नॉट वन वेरिएबल पोलिनोमियल, वन वेरिएबल पोलिनोमियल। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से किया है, कि इसमें तीन वेरिएबल दिया हुआ है। उन्होंने पूछा है कि सिर्फ वन वेरिएबल पोलिनोमियल के बारे में पूछा, लेकिन इसमें तीन वेरिएबल दिए हुए हैं पोलिनोमियल में। सो दिस इज नॉट ए वन वेरिएबल पोलिनोमियल। आपको ये इस क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आई होप। अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा से आप इसको देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर मोर वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगली वीडियोस का। यह हमारा फेसबुक पेज है, इसी पे मैं आप लोगों के इसके जो नोट्स होंगे या एक्स्ट्रा सम्स होंगे वो इसी फेसबुक पेज पे डालूंगा। और ये हमारा एक वेबसाइट है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं।
और इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और सम्स होंगे जो मैं आपको पिन कमेंट में डाल दूंगा एक लिंक, वहाँ पे जाके आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका टॉपिक और भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।